प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्री थी, सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उसने स्वयं सत्यवान नाम के एक वनवासी राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान गुणवान, सत्यवादी और साहसी था, लेकिन ऋषियों ने बताया कि उसकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उसने सत्यवान से विवाह किया और जंगल में साधारण जीवन बिताने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री व्रत रखकर सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री घबरा गई और उसे अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे वापस लौटने को कहा, पर सावित्री अपने पति के प्रति प्रेम, भक्ति और निष्ठा के कारण लगातार उनके साथ चलती रही। सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता, धर्म और अटूट प्रेम से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने वह वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने संतान का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे देव, बिना पति के संतान कैसे संभव है? यमराज उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठा और दोनों अपने घर लौट आए। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यह कथा हमें प्रेम, निष्ठा, साहस और विश्वास की शक्ति का संदेश देती है।